सवाल में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से लाखों लोग इंडिगो संकट के चलते परेशान हैं। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि लोग खुद अपनी शादी में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। किसी की जरूरी बैठक छूट गई है तो किसी का एग्जाम। हालांकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द हो गई। बीते एक हफ्ते के अंदर हजारों फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार को तुरंत समाधान निकालने के निर्देश दिए। वहीं सरकार ने एक्शन लेते हुए इंडिगो की 10% उड़ानों को कम कर दिया। लेकिन हालात क्यों बिगड़े हुए हैं, इस पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तकनीकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट गौर से देखिए। 3 दिन से बिना खाए बेच हुए यहाँ पे खड़े। Our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused many of our customers. सर, जो इंडिगो का क्राइसिस अभी देखने को मिला वो AMS से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। पिछले 8 दिनों से इंडिगो की देश भर में 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। हर एयरपोर्ट पर लाखों लोग परेशान हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, क्योंकि इंडिगो संकट से उबर नहीं पा रहा। आज भी इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद भी लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। इंडिगो संकट पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकार से सवाल पूछा। अदालत ने कहा, जब एयरलाइन फेल हो गई थी तब लोगों को राहत देने के लिए क्या किया गया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने फ्लाइट्स टिकटों की कीमतें बढ़ने का कारण भी पूछा। दूसरी एयरलाइंस ने बिगड़े हालात का फायदा कैसे उठाया, आपने क्या कार्रवाई की। कोर्ट ने इंडिगो संकट पर सरकार और एयरलाइन को फटकार लगाते हुए यात्रियों को हुई परेशानी, आसमान छूता किराया और कम मुआवजे पर भी गंभीर सवाल उठाए। दिल्ली हाई कोर्ट अब अगली सुनवाई 22 जनवरी 2026 को करेगा। कोर्ट ने गठित कमेटी की जांच पूरी होने पर अगली सुनवाई से पहले सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि इंडिगो संकट सिर्फ व्यक्तिगत यात्रियों का मामला नहीं, बल्कि इससे अधिक आर्थिक नुकसान भी हुआ है। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा ना हो। इधर DGCA ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स को कल दोपहर 3 बजे समन भेजकर बुलाया है। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए ASG चेतन शर्मा ने कहा कि इंडिगो संकट के बीच मिनिस्ट्री ने फौरन दखल दिया। किराए की लिमिट तय कर दी गई। यह लिमिट अपने आप में एक सख्त रेगुलेटरी एक्शन है। पिछले 8 दिनों से इंडिगो संकट से लाखों यात्री परेशान हैं। सफाई में कंपनी का अपना तर्क है तो सरकार की अपनी। लेकिन यहाँ कई सवाल हैं कि जब सभी एयरलाइंस कंपनियों के लिए नियम कायदे समान हैं, तो फिर इंडिगो ही क्यों परेशान है? क्या इंडिगो नियम कायदे में फायदे लेने के लिए जानबूझकर संकट पैदा कर रहा है? वहीं सवाल यह भी है कि इंडिगो संकट के बीच दूसरी एयरलाइंस कंपनियों ने टिकटों के 10 गुना दाम वसूले और बहती गंगा में हाथ धोया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इंडिगो को लेकर जो संकट दिखाई दे रहा है, तमाम यात्री कई दिनों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। किसी का एग्जाम छूटा, कोई अपनी शादी में नहीं पहुंच पाया, कोई बारात में शामिल नहीं हो पाया और कोई कुछ नहीं कर पाया। बस तड़पता रहा, देखता रहा और रोता रहा। इसे आप क्या कहेंगे? इस परेशानी को क्या कहेंगे? इन आंसुओं को क्या कहेंगे जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं? इसी के इर्द गिर्द कुछ सवाल हमने तय किए। लोगों की परेशानी, जनता की परेशानी से जुड़े हुए सवाल हमने तैयार किए और उन सवालों को लेकर हम लोगों के बीच पहुंचे। लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। जो सवाल है जो देश पूछता है, देश के सवाल हैं। सवाल यह है कि इंडिगो संकट के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या जानबूझकर इंडिगो ने यह संकट पैदा किया है?
रूल सबके लिए है, एक जैसे हैं, फिर आखिर इंडिगो को क्या परेशानी हुई? क्या डीजीसीए की लापरवाही भी संकट का कारण बनी है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो लोगों के जहन में है। इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तरुण माथुर एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रुद्र विक्रम सिंह जो कि एडवोकेट सुप्रीम हमारे साथ मौजूद हैं। जनहित याचिका भी लगी है, उनसे पूछेंगे। हालांकि इतनी लंबी तारीख लगा दी गई है, लोगों की परेशानी से ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा तारीख पर तारीखों की परेशानी है जो दिखाई देती है। लेकिन आखिर ये संकट कैसे पैदा हुआ? ये कहा जा रहा है कि साफ FDTL यानी कि उड़ान ड्यूटी जो समय सीमा है उसका एक सर्कुलर डीजीसीए ने निकाला और उस सर्कुलर ने ये पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। लेकिन ये सर्कुलर तो बहुत पहले निकला था। तो तरुण माथुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माथुर साहब, देश के लोगों को, हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि ये जो परेशानी का पहाड़ खड़ा हुआ कुछ दिनों के लिए, ये कैसे खड़ा हुआ, इसके पीछे कौन था? तो सबसे पहले तो इंडिगो को जो अपनी पावर को मिसयूज करने का जो एक आदत पड़ गई है वो बहुत ज्यादा है। उसका एक रीजन क्या है? इन पे स्टाफ तो है कम, वही कम स्टाफ चेक इन काउंटर पे है, वही आपको बोर्डिंग काउंटर पे है। और अगर फ्लाइट डिले हो जाती है या पैसेंजर बाहर जाना चाहता है तो वही स्टाफ उनको बाहर छोड़ने जाता है। तो बाकी सारे स्टाफ निग्लेक्ट फील करते हैं और बहुत परेशान होते हैं। आ रही है वो उनको, इसीलिए और डीजी से उनकी रूटीन काम कर रही है। उनसे संभल तो रहा नहीं है काम नहीं संभल रहा है और काम बढ़ा लिया है, फ्लाइटें लगा दी हैं। उनके जो पायलट्स हैं उनको जो आप जो देख रहे हैं उनकी जो ड्यूटी आवर्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद, वो पहले तो करते आ रहे थे, अब डीजीसीएस बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, उन पर एक्शन ले रहा है। जब से ये टाटा अपनी एयरलाइंस एयर इंडिया की जो दुर्घटना हुई है उसके बाद से टेक्निकल चीजों पे बहुत ज्यादा एक्शन लिया जा रहा है। अब तो कहीं पे भी सुरक्षा के नियम को भी रोक सकते हैं। तो इसलिए अब तो परेशानी जो है वो थोड़ी और बढ़ेगी, क्योंकि फॉग का टाइम है, जो सीजन है ये अब आपको पता है विंटर सीजन है, यहाँ फ्लाइटें डिले भी होती है। और जब अगर आप नहीं संभाल पाएंगे उस डिले को तो आप कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में खड़े हो जाएंगे जहां से बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा। और ब्लेंडर हो रहा है वो 8 दिनों से, डीजीसीए देख रहा है, सरकार देख रही है। लेकिन एक सरकार ने जो एक कदम उठाया नया, वो कदम ये उठा रही है, नई नई एयरलाइंसों को इन्वाइट कर रही है, आइए छोटी एयरलाइन से और सेक्टर को पकड़िए, सेक्टर पकड़ के अपने नए सेक्टरों पे आप उन सेक्टरों पे, उन रूटों पे काम करिए, अपनी फ्लाइटें लगाइए। और सारा इंडिगो के पास जो होल्ड था उसको आपस में डिवाइड करने की सरकार ने और डीजीसीए ने एक मुहिम स्टार्ट कर दी है। आगे जाके आपको ये थोड़ी कठिनाइयां कम दिखेंगी क्योंकि सारी फ्लाइटें हर सेक्टर पे हर एयरलाइंस की लगी होंगी। तरुण माथुर साहब ने बताया कि साहब ये पहली बार नहीं है, इंडिगो को आदत पड़ गई है सरकार से खेलने की, इंडिगो को आदत पड़ गई है लोगों की मजबूरियों से खेलने की, और कोई सुनता नहीं है। अगर एयरपोर्ट पर कोई भी व्यक्ति गया हो, इंडिगो में कोई भी व्यक्ति गया हो, असल में कोई फ्लाइट जब लैंड करती है, लैंड करने के बाद उसकी एक समय सीमा होती है। उस समय सीमा में उसके पूरे इंजन को चेक किया जाता है, उसके फ्यूल को चेक किया जाता है, जो फ्लाइट होती है उस पूरी फ्लाइट को साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है। लेकिन आप देखिएगा कि फ्लाइट इधर लैंड हुई और उधर एक गेट से यात्री निकलना शुरू हुए, दूसरे से लाइन लगा के खड़ा कर दी, और वो खाना पूर्ति में जल्दी से उनका स्टाफ निकलता है, एक हाथ पन्नी वन्नी इधर डली हुई तो उठा के अपना फेंक दिया, बाकी कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार की मॉनिटरिंग जो पॉलिसी है या मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है जो इसको देखता है, वो खुद भी सफर कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि आखिर हो क्या रहा है। तमाम वीआईपीज का सफर करते हैं, सांसद सफर करते हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी में है, जो कंसल्टेंटिंग कमेटी में है, वो भी देखते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि ये सरकार से बड़े हो गए, ये नियमों से बड़े हो गए। और डीजीसीए ने एक जो नियम निकाल दिया है, उस नियम में एक सवाल और पूछ लेता हूं, ये नियम कितने दिन पहले निकला था, कितने दिन का समय दिया गया था? उसके बावजूद भी बाकी जो एयरलाइंस है उन्होंने इसका पालन करने की कोशिश भी की, काफी हद तक किया, इंडिगो ने क्यों नहीं किया? नियम तो ये कई साल पहले निकला हुआ है और नियम पे अपग्रेडेशन होता रहता है। अभी 1 साल पहले इसमें जो ड्यूटी आवर्स थे उसमें बदलाव करा गया था, पायलट के, कैबिन क्रू के। उनको बदलाव इसलिए करा था उनको प्रॉपर रेस्ट मिल पाए, और प्रॉपर रेस्ट मिलता है ये नहीं कि एक इस फ्लाइट से उतारा उस फ्लाइट में चढ़ा दिया, उस फ्लाइट से उतारा। इससे क्या होता है, फ्लाइट में जो टेक्निकल इशू के साथ साथ जो पायलटों का और कैबिन क्रू का जो
अपना जो रेस्ट का पीरियड होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे और तकलीफें बढ़ सकती है। तो इसलिए वो डीजीसीए ने तो एक अच्छा कदम उठाया था कि इंटरनल रोस्टर बनाया जाए, पर्याप्त मात्रा पे पायलट और उनकी भर्ती करी जाए, कैबिन क्रू को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, और साथ साथ स्टाफ अपना जो है वो पूरा का पूरा स्टाफ हमेशा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। लेकिन इसका नियम को इतनी धज्जियां उड़ाते हुए इंडिगो ने, मैं बाकी एयरलाइंसों के नाम नहीं लेता, जो रिजल्ट सामने इंडिगो का आ रहा है, तो उसके हिसाब से इंडिगो ने तो इसको माना ही नहीं। उन्होंने सोचा कि एक लेटर इशू होगा, उस लेटर का जवाब दे देंगे, दूसरा लेटर इशू होगा, दूसरा लेटर का जवाब। लेकिन अब जो जनता जवाब मांग रही है, तो जनता का जवाब तो उनको देना पड़ेगा। इसमें तो आपके कहते हैं राहुल भाटिया जी को भी सामने आना पड़ेगा, सभी जितने भी इन्वेस्टर हैं इंडिगो के, वो सबको इकट्ठा होकर एक उचित कदम उठाना ही पड़ेगा इंडिगो के अब लिए। क्या कदम उठाया साहब? 10% उनकी फ्लीट जो है उड़ान की जो सीमा है जिसे कहते हैं, वो कम कर दी गई है, अनुसूची कम कर दी है। इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ दिन गुजर जाएंगे। ये तो एक छोटी सी सुई है, छोटी सुई चुभाई है, वही मैं कह रहा हूँ, छोटी सी सुई चुभाई। हाँ। और ये सुई कुछ दिनों के बाद इस हिंदुस्तान में सेटिंग तो बहुत चलती है ना, हर जगह सेटिंग चलती है। आप कलेक्ट्रेट में चले जाइए, डीएम के ऑफिस में चले जाइए, वहां से लेकर और बड़ी बड़ी जगह तक सेटिंग का ही खेल है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जितने लोगों को नुकसान हुआ है यहाँ पर रुद्र विक्रम साहब, अगर यही मामला विदेशों का होता तो हर व्यक्ति को ना जाने कितना कितना मुआवजा देना पड़ता एयर फ्लाइट को, क्योंकि किसी की शादी नहीं हो पा रही है, किसी का इंटरव्यू छूट गया, किसी को ज्वाइन करने जाना था, कोई अपने परिवार के पास जा रहा है, कोई बारात में जा रहा है, सब कुछ अजीब सी स्थिति और कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ मानसिक परेशानी नहीं है, ये आर्थिक परेशानी नहीं है, इस देश के सिस्टम पर एक बड़ी चोट है। रुद्र विक्रम साहब, जनहित याचिका लगी, एक जागरूक आदमी ने कहा कि यह बहुत बड़ा विषय है, मैं तत्काल एक जनहित याचिका लगा देता हूं। 22 जुलाई 2026, मतलब अभी आप सोचिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब आप सोचिए कितना समय है। ये तो तत्काल सुनने वाला विषय था, लेकिन अब इतनी लंबी डेट लगा दी गई है जनहित याचिका में। तो क्या कोई कहीं से कुछ राहत दिखाई दे रही है, या ठीक है, हो गया निकल गया, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं? देखिए, जो मेन आज इशू डिस्कस हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट में, मेरी भी एक पिटीशन हाई कोर्ट में थी, तो मैं कोर्ट में ही मौजूद था। कोर्ट ने इस बात को बड़े गंभीरता से लिया कि जो एटलीस्ट जो कंपनसेशन जो इंडिगो है और डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस बात को इंश्योर करेगा कि कम से कम जो मेंटल एगोनी लोगों को फेस हुआ है, जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है लोगों को, उसका कंपनसेशन। अब देखिए, बात सिर्फ कंपनसेशन की है बात, और दूसरी बात जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप क्या कर रहे थे, यूनियन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा जो उनके एसडी थे कि आप क्या कर रहे थे, आपने ये सिचुएशन आने क्यों दी। हालांकि उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट भी किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए वो अप्रिशिएबल है, बट आपने सिचुएशन आने क्यों दिया, इसके रोकथाम के लिए आपके पास क्या उपाय था। और मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, ये मामला कैसे हुआ। ये देखिए, जो फ्लाइट टाइम जो इसका मामला था, ये कोर्ट पहले भी आ चुका था, दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की पहले भी सुनवाई हो चुकी थी, और अप्रैल 2025 में ऑनरेबल कोर्ट ने इन सारे जितने भी ये है इंडिगो और तमाम जितने भी फ्लायर हैं, इन सबको समय दिया था कि आप 1 नवंबर तक जो भी डीजीसीए की गाइडलाइन है उसको आप 1 नवंबर तक इन सबको समय दिया था कि आप इसको फॉलो करिएगा, और तब से ये गाइडलाइन शुरू होंगी। तो ये बिल्कुल टोटली फेलियर, तो ये जो भी ये तो कोर्ट की अवमानना भी हो गई, ये तो कोर्ट की अवमानना भी हो गई। बिल्कुल कोर्ट की अवमानना भी, और ये सारी गाइडलाइन को 1 नवंबर तक इनको एक्सटेंशन मिला था कि 1 नवंबर तक ठीक है, आप अगर आपके पास अभी असुविधा है, आप जो डीसीए की नई गाइडलाइन आई है उसको आप नहीं फॉलो कर पाते, तो 1 नवंबर तक समय मिला था। ये दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज में तारा विस्तारा, ऑनरेबल जस्टिस तारा विस्तारा ने इस बात का फैसला दिया था। इसको मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। तो उस मामले में भी इनको एक्सटेंशन मिला था, उसके बावजूद भी अगर इन्होंने फॉलो नहीं किया तो ये जो यात्रियों को कंपनसेशन मिलेगा, इसके अलावा भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे जो भी इनके मैनेजिंग अथॉरिटीज हैं इस एयरलाइंस के, उन पर भी, इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने भी पूछा कि आपके पास क्या है, आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि कितने लोगों को क्राइसिस झेलना पड़ा। और आप विदेशों की बात करें, विदेशों में तो अगर आपको किसी ने इनवाइट किया और आपने कहा कि मैं आपके घर खाना खाने आऊंगा और आप खाना खाने नहीं गए, तो लोग नोटिस भेज देते और आप पे कंपनसेशन डाल देते हैं कि आपका खाना मैंने बना के रखा, आप खाना खाने क्यों नहीं आए, और उस पर सुनवाई भी होती है, कोर्ट फैसले भी देते हैं। विदेशों में तो यहाँ तक मामला बनता है, लेकिन यहाँ तो देखिए कितने लोग अस्पताल नहीं जा पाए, कितने लोग इंटरव्यू देने नहीं जा पाए। एक बच्चे का इंटरव्यू सुन रहा था मैं कि उसका
मेंस का कुछ इंटरव्यू था, मेंस वो क्वालिफाई कर गया था, इंटरव्यू देने नहीं गया। अब सोचिए कि किसी के भविष्य से आप, अगर एक बच्चे का भी भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और कितनी बड़ी सजा इसकी होनी चाहिए। ये इस बात को बिल्कुल निर्धारित किया जाना चाहिए, चाहे वो कोर्ट निर्धारित करे, चाहे गवर्नमेंट निर्धारित करे, लेकिन इस बात का निर्धारण बिल्कुल होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में कम से कम ऐसी समस्याएं ना आए, जिससे यात्रियों को, क्योंकि हम अपने जेब काट कर, जहां रेलवे की टिकट 1000 रुपए होती है, हम 5000 रुपए देके इसलिए जाते हैं क्योंकि हम जल्दी यात्रा कर लें, हम अपना समय बचा सके। और एक कोर्ट ने एक बात और ऑब्जर्व की कि इकोनॉमी भी दौड़ती है। जब हम जितने तेजी से हम दौड़ते हैं, उतनी तेजी से इकोनॉमी दौड़ती है। तो आपने अगर इतना बड़ा क्राइसिस हुआ तो इकोनॉमी को भी आपने स्लो किया। तो इन सारे मुद्दों को ऑनरेबल कोर्ट ने देखते हुए इस पर नोटिस होगा। ये जो लंबी डेट का मसला है, देखिए, क्योंकि अभी जो इशू था वो ऑलमोस्ट कोर्ट ने एड्रेस कर दिया है, कोर्ट ने कहा भी और भारत सरकार भी इस बात को एड्रेस कर रही है। तो कंपनसेशन वाला मसला, और देखिए कोर्ट की स्थिति बड़ी, जब आप कोर्ट आएंगे तो कोर्ट की स्थिति ऐसी है कि एक एक दिन में 100 मैटर लग रहे हैं, और इसलिए कभी कभार डेट बहुत लंबे पड़ जाती है। लेकिन पिटिशनर के पास ऑलवेज राइट होता है कि वो अगर कुछ अर्जेंसी इसको आती है तो एक एप्लीकेशन मूव करके पहले हियरिंग करा सकता है। तो अगर कुछ इनको लगता है पिटिशनर को कि कुछ और भी इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या जो डायरेक्शन ऑर्डर कोर्ट ने पास किए वो डायरेक्शन फॉलो नहीं हो रहा, तो ये पहले भी इसकी सुनवाई करी जा सकती है। पहले भी सुनवाई की जा सकती थी। बस एक समय बहुत कम है, संक्षिप्त में तरुण माथुर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से आपने देखा होगा बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। एक तो मंत्री जी इस देश में कहीं के भी मंत्री बन जाते हैं, जैसे ही मंत्री बन जाते हैं तो वो अपने इलाके में, अपने स्टेट में 10 जगह बोले चलिए फ़्लाइट शुरू कर दिए, और तमाम फ्लाइट वाले फ़्लाइट भी शुरू कर देते हैं। जैसे ही मंत्री जी उस मंत्रालय से निकलते हैं सारी फ्लाइट बंद हो जाती है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम ही नहीं है। आप कहीं भी कोई भी फ्लाइट बंद कर दी जाती है। अभी हाल ही में भोपाल गया था और वहाँ पर मैंने देखा कि साहब फ्लाइट नहीं आई है, तो कोई एक टेक्निकल शब्द था, मुझे वो याद नहीं आ रहा, हवा का दबाव, के साहब हवा का दबाव ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर फ्लाइट नहीं हो पा रही, तो हमने फ्लाइट जो है वो इंदौर रवाना कर दी। अब आप बताइए कौन पता करेगा हवा का दबाव? एक आम आदमी तो पता नहीं कर सकता हवा का दबाव। तो ये जो परेशानी है, अब 3.5 घंटे आप उस एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, आपकी कोई मीटिंग है, आपकी कोई बैठक है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, या पब्लिक का, कम से कम पब्लिक डोमेन में आप बताइए, इसका कोई सिस्टम होना चाहिए। आजकल तो सारी चीजें फोन पर हैं, लोग जान सकें, लोग पता कर सकें, पब्लिक डोमेन में ये डाला जाए कि जिम्मेदारी तय की जाए, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम है लेकिन सिस्टम फॉलो नहीं करते। सिस्टम आम आदमी के बारे में सुना ही नहीं जाता। अगर यही एक कोई डीजीसी का अधिकारी किसी फ्लाइट पर जा रहा हो तो सारे लोग घुटनों के बल चल के आते हैं, यही कोई एमपी जा रहा हो तो सारे घुटनों के बल चल के आते हैं। एक आम आदमी बैठा है उसको सूचना तक नहीं दी जाती, अगर वो 2 मिनट लेट हो जाए उसका सामान बाहर फट के भेज दिया जाता है। तो है, सारे नियम है, लेकिन गरीब आदमी के लिए नियम है, अमीर आदमी और अधिकारी के लिए कोई नियम नहीं है। तो हमको